अगर अलॉटमेंट होना बनता है तो। चलिए जी, अब एक क्या बच गया तुम्हारा, एंकर इन्वेस्टर। उसके बाद वो तो पब्लिक इशू खत्म हो गया ना, लास्ट ही है बस। क्या हो गया, आज पूरा खत्म करना था ना हम लोग को ब्रेक से पहले, अभी से तुम लोग चिल्लाने लगे हैं क्या। एंकर इन्वेस्टर तो खैर पढ़ना ही है, मैं बोल रहा हूँ पूरा खत्म कराऊं कि क्या, पूरा नहीं, मतलब ब्रेक के बाद फिर राइट इशू, बोनस इशू, ये वो है। ओ अगर मैं लगातार पढ़ा तो एक नया इशू हो जाएगा क्लास में। ओ चलो, एंकर इन्वेस्टर एक चार्ट पे कहानी खत्म। फिर झूठ, झूठ नहीं है, लेकिन ये चार्ट ना थोड़ा अमेंडमेंट की वजह से गलत हो गया है, तो हल्का सा चेंज करने की जरूरत है बस। कितना चेंज करने की जरूरत है बस, हल्का। अरे इधर देखिए पहले, एंकर इन्वेस्टर 5 स्टार रेटिंग, शॉर्ट नोट आएगा। चलो सबसे पहले तुम मुझे बताओ एंकर इन्वेस्टर कौन होता है। सर आपने बताया था खूंखार होता है, तो एग्जाम में खूंखार नहीं लिखना है। तो सुनिए, एंकर इन्वेस्टर, एंकर इन्वेस्टर, एंकर इन्वेस्टर एक QIB है, एक QIB है। जो QIB में, ये बड़ा QIB है जो कम से कम कितने शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहा है, 10 करोड़। कितने, 10 करोड़ या 10 करोड़ से ज्यादा, मतलब एक मिनिमम भी शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसको कम से कम कितने के शेयर चाहिए, 10 करोड़। तो ये अमीर है, ये क्या है, अमीर है। पहले ये बात समझ में आ गई। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना तुम। अब इसमें ना SME IPO का भी आ रहा है, तुम देखना, अगर तुम देख रहे होगा। मैं उसका चार्ट बाद में बना दूं, ठीक है, पहले इसका कंप्लीट कर लें। आओ देखो, चलो देखो, कम से कम 10 करोड़ का जो एप्लीकेशन लगाए, कोई ऐसा QIB जो कम से कम कितने का शेयर अप्लाई कर रहा है, 10 करोड़ कम से कम, उसको बोलते हैं एंकर इन्वेस्टर। क्या बोलते हैं, एंकर इन्वेस्टर। अब सुनिए, अब थोड़ा सा तुम अगले पेज पर जाना, कहीं पे एलोकेशन आ रहा होगा इनका, आ रहा इसी में, इसी पेज पर आओ, ऐसे आ रहा है। चलो अब तुम मैच करते जाना, ठीक है, और 90% चार्ट सही साबित होगा, लेकिन सबसे लास्ट वाला थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। चलो पहला देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर पहले देखो, इधर देखो। अगर तुम्हारे पास 10 करोड़ तक का ही शेयर्स है, मतलब कंपनी के पास कितने शेयर्स हैं, तुमको याद होगा QIB का 60% से ज्यादा शेयर्स हम किसको नहीं देते, एंकर को नहीं देते। तो जब QIB पोर्शन का हमने 60% निकाला तो 10 करोड़ ही निकला, मतलब 10 करोड़ ही निकला। मतलब हम एंकर इन्वेस्टर के को देने के लिए हमारे पास कितने शेयर्स हैं, 10। तो किसी एक को 10 करोड़ दे दोगे, पूरा अलॉटमेंट एक ही को हो गया, या कम से कम 2 चाहिए, नहीं सॉरी, मैक्सिमम है, ये क्या है, मैक्सिमम, मैक्सिमम 2। उसका कारण क्या होता है, जरा ध्यान से सुनिएगा आप, जरा देखिए, उसके नीचे एक लाइन लिखा हुआ है। चलो मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे पहले मैं लाइन ही दिखाता हूँ। ये देखो, कम से कम 5 करोड़ तो देना पड़ता है उनको। तो एक बात बताइए, कम से कम 5 करोड़ दोगे तो 2 ही तो होगा मैक्सिमम, समझे, नहीं समझ में आया, मैं फिर से बता रहा हूं। हमारे पास अवेलेबल शेयर फॉर एंकर इन्वेस्टर 10 करोड़ की है, 10 करोड़ तक है। तो क्या किसी एक को पूरा 10 करोड़ दे सकते हैं, दे सकते हैं, मैक्सिमम 2 है। मैक्सिमम 2 किसकी वजह से हुआ, क्योंकि अगर एंकर इन्वेस्टर को शेयर दिया तो कम से कम 5 करोड़ तो देना ही पड़ता है। तो कम से कम 5 करोड़ दोगे तो 10 करोड़ में तो 2 ही तक जा पाओगे ना, तीसरा तो नहीं जा पाओगे, क्योंकि 3 एंकर इन्वेस्टर को दोगे तो 5 5 5 15 करोड़ हो जाएगा। 15 करोड़ के शेयर तो तुम्हारे पास है ही नहीं। तो सुन लीजिए, अगर 10 करोड़ तक का ही तुम्हारे पास शेयर है तो मैक्सिमम 2 में बांट सकते हो, क्योंकि कम से कम 5 तो देना ही पड़ता है। आगे आओ, अगर तुम्हारे पास अवेलेबल शेयर 10 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 250 करोड़ तक है, तुम देखो तो ये मैच कर रहा है। चार्ट से मैच नहीं कराना है, जहां लिखा हुआ है, जहां लिखा हुआ है, जहां लिखा हुआ है, मिला, ये है पक्का। तो याद रखना, इसमें उल्टा है, इसमें मिनिमम 2 एंकर इन्वेस्टर तो होने चाहिए, मैक्सिमम कितने, 15। क्योंकि देखो 15 इंटू 5 करोगे तो कितना आएगा, 15 इंटू 5 90 आएगा। तो अब किसी लोग को लगेगा सर 250 करोड़ में 5-5 करोड़ के हिसाब से तो 50 भी हो सकता था, नहीं हो सकता था। तो बोला कि नहीं, इतना भी मत छोटा छोटा बांटो,
थोड़ा स्टैंडर्ड रहने दो, क्योंकि कम से कम 10 करोड़ का लगाए हैं। कम से कम कितने का एप्लीकेशन लगाते हैं वो? 10 करोड़ का लगाते हैं। अच्छा 10 करोड़ का लगाएंगे तो मैक्सिमम कितना एग्जैक्टली? 15। 15 ज़्यादा नहीं, ध्यान सुनेगा, फिर से मैं बोल रहा हूं, एकदम शांत हो जाओ। अगर 10 करोड़ से ज़्यादा पर 250 करोड़ तक का है तो किसी एक को ही 250 करोड़ तुम नहीं दे सकते, कम से कम 2 होने चाहिए। ये बात समझ में आ गई? और मैक्सिमम कितने होने चाहिए वो? 15। 15 से ज़्यादा नहीं। अच्छा ये लास्ट वाला तुम्हारा थोड़ा खराब है, यहां तक तो सही होगा चार्ट। देखो तो मोर देन 250 करोड़ का केस है अब, तो इसमें मिनिमम 5 होने चाहिए, यहां तक सही गया होगा। और मैक्सिमम 25 मैंने एक बार में लिख दिया था, लेकिन वहां पर ऐसे नहीं है, पहले वो मैक्सिमम 15 है और उसके बाद भी और कहानी है ना? यही है ना? तो सुनो जरा ध्यान से, अब आपको क्या करना है ध्यान से सुनिएगा। ये वाला चार्ट मैं फिर से बना देता हूं यहां पे। फिर बनाऊंगा कैसे? व्हाइट से लिख दूंगा। हाँ दिवाली आ रहा है ना, तो पेंटिंग सीखना पड़ेगा। चलो अब इसमें करना क्या है, सो जरा ध्यान से सुनो। इसमें व्हाइट ही चलेगा ना? हाँ सुनो, 250 करोड़ है ना, तो 250 करोड़ में दो बातें हैं। एक तो मिनिमम, नहीं दिख रहा है? मिनिमम कितना होगा? मिनिमम 5 एंकर इन्वेस्टर, ये तो ठीक है। इधर देख लो पहले, मैक्सिमम में 2 तरीके की बातें हैं। मैक्सिमम में पहले बोला है अप टू 250 करोड़ 15 होगा, ये बात समझ में आया? अप टू 250 करोड़ कितना है मैक्सिमम? 15। लेकिन 250 करोड़ से ऊपर जितना होगा, ओवर एंड अबव 250 करोड़, हाँ ओवर एंड, अरे यार इसको अगर डिलीट मारा तो ये तो दिखा देगा कि क्या कहानी था। रुको रुको इसको ठीक करता हूं। 25 करोड़ लिखा है। एसएमई देख रहे हो तुम कहां देख रहे हो? नजरें कहां है तुम्हारी? बुक में। चलिए अप टू 250 करोड़ 15 है, लेकिन ओवर एंड अबव क्या लिखना है? OVER, ओवर एंड अबव कितना? 250 करोड़। अब 250 करोड़ से ऊपर जितना है उसके लिए कितना बोला है? 10 पे 1 वर्ड क्या है? अच्छा एडिशनल 10 पर, हाँ लाओ लाओ, तुम लोग पर विश्वास करना है ना, बिना ढक्कन के बोतल से पानी पीने के बराबर है। एंड एडिशनल 10 सच इन्वेस्टर फॉर एवरी एडिशनल 25 करोड़। हाँ तो हर 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 25 करोड़ पे कितने? 10, यही है ना? तो बोलो मैक्सिमम कितने? 10 एंकर इन्वेस्टर पर 25 करोड़ ना, 25 करोड़। ये तुम्हारा चार्ट फाइनल हो गया। अब इसको तुम लोग कैसे करोगे देख लो। 250 है, 25 करोड़ है, तो 25 कैसे बोला? लो लो मैं फिर से दिखाओ, बुक दिखाओ। ये एसएमई वाला दिखा दिया क्या तुम लोग? 250 करोड़ इतना एडिशनल 10, हाँ 250 करोड़, तो 25 करोड़ कहां से होगा? एसएमई वाला। रुको तो कुछ नहीं करना, मुझे क्या करना? ये समझ में आया? अब मैं इसका एक एग्जाम्पल लूंगा तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। पहले इस चार्ट को सही कर लो तुम लोग। एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एंकर इन्वेस्टर। D2H वाले बच्चे इसको अच्छे से उतारो तो
कितना रिसर्च करना पड़ता है नहीं। एआई का मतलब एंकर इन्वेस्टर, एंकर इन्वेस्टर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मत समझ लेना। चार्ट कैसे तुम लोग ठीक किए, कर लिया? ये क्या लिखे, 2 मैक्स? अच्छा, इट्स लाइक सेकेंड पॉइंट, ओके। क्यों इतना दुख में चल रहे हो, नीचे नया बना लो। हैं? अच्छा, तुम लोग ऐसा नहीं करते थे रेड करके व्हाइट से लिखा है, ऐसा कुछ नहीं? अच्छा बताओ, ये कौन सा पॉइंट कंप्लीट हो गया? अब तुम्हारे बुक से कौन सा पॉइंट कंप्लीट हो गया? रुको रुको, कहाँ है लोकेशन? हाँ। हाँ, डी का फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हुआ तुम्हारा, समझे? तो डी को थोड़ा सा प्रोमिनेंट करो, तो डी को प्रोमिनेंट करो, डी को प्रोमिनेंट करो। एक्चुअली डी प्रोमिनेंट होना चाहिए, प्रोमिनेंट समझते हो ना? डी को कुछ हाईलाइट कर दो, कुछ कर दो। एक्चुअली डी का ही तो 1 2 बन रहा है, ये समझ में आया पहले? अरे तुम्हारे बुक में देखो, डी डी का ही है नहीं सारा कहानी। तो डी का 1 और डी का 2, तो डी का 1 और डी का 2। चलो अब सुनो मेरी बात को ध्यान से। ये लिख लिया सबने? अच्छा, मैंने ज्यादा टाइम दे दिया, इतना ही तो लिखना था तुम लोग को। अब सुनो, अब इसी में मैं अगर एसएमई ले आऊं, क्या ले आऊं? एसएमई। तो मैं क्या करूंगा, इधर देखो। अब तुम लोग एक नया चार्ट बनाओगे या इसी में तुम लोग भी ऐसे करोगे? अब तुम लोग दे दे के बताते हो एसएमई का। मैं पहले यहां 10 करोड़ की जगह पे क्या लिखूं? सुनो, ये चेंज होगा, ये चेंज होगा, ये चेंज होगा, ये चेंज होगा, ये चेंज होगा। ये तो सब सेम सेम ही रहेगा मुझे लग रहा है, बोलो। और ये 25 हो जाएगा क्या 250 की जगह पे? देखो तो सब कुछ ठीक है बाकी। अब रुको, अब रुको रुको रुको, अभी मत करना। ये तुम्हारा 25 है। हाँ बोला, यहां क्या लिखूं? यहां कम से कम 2 करोड़ का, ये हो गया 2 करोड़ यहां। अरे यहां 2 करोड़, यहां अब 2 से 25 और यहां 25। ये पूरा चार्ट किसका बन गया? एसएमई का। अगर ये एसएमई आईपीओ है तो ये चार्ट है तुम्हारा। अब ये पूरा चार्ट बनाओ बैठ के, नया नया बनाओ। है कहां 15? तो 15 तो है ही, मैक्सिमम 15। तुम लोग एसएमई वाले से जरा मैच करो, तो ये मैच कर गया पूरा। अब जो चार्ट बना के मैंने दिया है ये मैच कर जाएगा ना? अरे एसएमई छोटा होता है ना, तो लिमिट्स क्या हैं, बड़े हैं या छोटे हैं? छोटे लिमिट्स हैं। अच्छा, इसको याद तुम लोग कैसे करोगे? मतलब बस इतना याद कर लोगे कि एसएमई में ऐसे होता है? कैसे होता है? 10 के जगह पे 2 का मतलब 5 गुना कम है हर जगह, देखो तो ना, वो फॉर्मूला काम नहीं कर रहा है। मुझे लगा 10 अगर 2 बना हो तो 5 गुने का अंतर है, पर है क्या? नहीं है। तो 250 का क्या बनना चाहिए था? 50 बनना चाहिए था, पर कहां बना हो? तो इसका मतलब तुमको याद ही करना पड़ेगा, कोई बीच का रास्ता नहीं है। तो तुम लोग नया चार्ट बना रहे हो या उसी में ब्रैकेट में लिखते जा रहे हो एसएमई आईपीओ के लिए? नया बना रहे हो? बस मुझे मालूम था, क्योंकि मोटा मोटा दिमाग वाले लोग यही काम करते हैं। जिनका पतला दिमाग होता है वो क्या करते हैं, उसी में चेंज कर देते हैं, जैसे मैंने किया। अच्छा, आपने तो बस ओवर राइटिंग किया है। ये चार्ट किसका तैयार हो गया? एसएमई आईपीओ का। ऐसा लग रहा है कि इस चार्ट पे किसी का बेचारे का खून गिर गया हो, नहीं लग रहा ऐसा? और खून भी ऐसे का जो कभी अनार ना खाया हो।
है? अनार खाने से क्या आता है? खून बनता है। चलो हटा रहा हूं, बाकी सब कुछ मैच कर लो, एकदम चार्ट मैच कर रहा है। कुछ बच्चे सोच रहे हैं पढ़ने में इतना टाइम लग रहा है तो याद करने में कितना टाइम लगेगा? ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। पहली बार पढ़ते हैं तो बड़ा लगता है, ऐसे भी किसी भी रास्ते पे आप पहली बार जाइए तो दूर लगता है, पर उसी रास्ते से रिटर्न आइए तो नज़दीक लगता है। मालूम है? कभी नहीं देखा तुम, कभी तुम लोगों ने फील नहीं किया कि तुम लोग पहली बार जब किसी रोड से जाते हो तो ऐसा लगता है अभी नहीं पहुंचे, अभी नहीं पहुंचे, अभी नहीं पहुंचे, और जब उसी से वापस आते हो तो लगता है अरे वाह बड़े जल्दी पहुंच गए। होता कुछ नहीं है, गाड़ी का स्पीड वही है, रोड वही है, पेट्रोल वही है, सब साइकोलॉजिकल है। और जो सीएस का कोर्स है ये भी साइकोलॉजिकल गेम है बस। और बहुतों को नहीं मालूम होगा, साइकोलॉजी दिमाग को कहते हैं, है ना? कहा नो दिमाग नो साइकोलॉजी, बात खत्म। D2H वाले बच्चे बताओ मुझे, तुम लोगों के लिए ज्यादा लग रहा है कि तुम लोग लिख पा रहे हो कि नहीं? चलिए हटा रहा हूं मैं फिर। जल्दी करो, जितना जल्दी करोगे बस ब्रेक मिलने ही वाला है तुम लोगों को। टाइम कितना हुआ अभी? 1:30 बजा बस। हटाऊं क्या? चलो ये देखो, ये हटाया तो क्या बन गया? नॉर्मल। अब बताओ कहां कहां तक हो गया हमारा? मुझे लगता है कहां तक हो गया, कहां तक हो गया? हाँ, एक चीज और चेंज करना पड़ेगा तुम्हें, मालूम है क्या? तुमने देखा नहीं, तुम्हारा जो मिनिमम वाला लाइन है वो भी तो चेंज होगा। अरे लास्ट में एक मिनिमम लाइन नहीं होता ये वाला? एसएमई आईपीओ के लिए क्या हो जाएगा ये? 1 करोड़। 1 करोड़ है, देखो तो ये एसएमई आईपीओ के लिए क्या हो जाएगा नीचे? 1 करोड़। ये वाला तो तुम लाइन लिखे ही नहीं होगा, इसका मतलब एसएमई आईपीओ में ये लाइन लिख लो, और वहां पे 5 करोड़ के जगह क्या लिख दोगे? 1 करोड़। तो बताओ एंकर इन्वेस्टर को अगर मिलेगा तो कितना मिलेगा? कम से कम 1 करोड़। और अगर नॉर्मल मेन बोर्ड है तो, मेन बोर्ड पे लिस्टिंग है तो 5 करोड़, ये ना? अरे दो ही बोर्ड दिखा रहा है ना, मेन बोर्ड और एसएमई प्लेटफॉर्म। एसएमई पर छोटा छोटा अमाउंट है और मेन बोर्ड पे बड़ा बड़ा अमाउंट। लिख लिया? चलो अब मुझे लग रहा है आ जाओ, अब यहां से पढ़ना है, थोड़ा ही सा तो बचा। अच्छा एक बात बताइए, जो एंकर इन्वेस्टर्स हैं इनकी बिडिंग इश्यू ओपनिंग डेट, जो हम लोग के लिए इश्यू ओपनिंग डेट होता है, उससे एक दिन पहले खुल जाता है। इसका मतलब एंकर इन्वेस्टर को पहले ही शेयर्स मिल जाता है। मतलब जब तक हम लोग के लिए पब्लिक इशू खुलता है ना, तो हमें लगता है हमारे लिए पब्लिक इशू ओपन हुआ, एंकर इन्वेस्टर का काम हो चुका होता है। कैसे हो चुका होता है? उनकी बिडिंग किस दिन हो जाती है? एक दिन पहले। अब तुमको अगर देखना है, इधर देखो, इधर देखो सारे बच्चे, LIC का पब्लिक इशू है ना? LIC का पब्लिक इशू है, और तुम यहां पर देखना, ये देख लो, इनका एंकर इन्वेस्टर बिडिंग अलग से दिखा रहा है। देख रहे हो आप? बात समझ में आ रहा है? अच्छा नॉर्मल का 4 तारीख को खुल रहा है और इनका 2 को ही खुल रहा है। नहीं समझ में आया? एक दिन पहले। अरे 4 को गिनोगे नहीं तो एक दिन पहले कहां जाओगे? तो 3 छोड़ो तो 2 को पहुंचे नहीं। अरे एक दिन पहले का मतलब तुम 4 का मतलब 3 समझ रहे थे क्या? 4 का मतलब दिन, तो एक दिन पहले कहां हुआ? एक दिन पहले का मतलब 4 है तो एक दिन छोड़िए और पीछे जाइए, तो एक दिन पहले खुलेगा। ये समझ में आ गया? तो वेडनेसडे, तो एक दिन कौन छूटेगा बीच में? ट्यूसडे, तो मंडे को खुल जाएगा। देख रहे हो ना तुम लोग? देख रहे हो ना यहाँ पे? ठीक है, तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ सब दिखता जा रहा है। अच्छा एक बात बताइए, उनसे कितना पैसा लोगे एप्लीकेशन मनी? 25% तो एक दिन पहले ले लेना। अच्छा बाकी कब लोगे? बाकी जिस दिन पूरा क्लोजर ऑफ इश्यू हो जाएगा उससे 2 दिन के अंदर। अच्छा एक बात बताइए, अभी LIC का बिडिंग क्या था? वो प्राइस बैंड याद ही नहीं होगा तुम लोग को। 902 से, ठीक है, मान लो इनका 902 से 949 है, यही है ना? ये प्राइस बैंड फॉर पब्लिक है। इनकी बिडिंग, एंकर इन्वेस्टर की बिडिंग एक दिन पहले हो गई। इन्होंने बिड किया, इधर देखिए, इन्होंने बिड किया 907 पे, तो 907 पे इन्होंने बिडिंग हुआ और 907 पे इनको शेयर दे भी दिए गए। बाद में इधर पब्लिक बिडिंग हुई
अब पब्लिक बिडिंग में कोई और प्राइस निकल गया तो ऐसा भी तो हो सकता है, क्योंकि पब्लिक बिडिंग से एक दिन पहले तुम उसका बिडिंग करा रहे हो तो उसका बिडिंग का प्राइस अलग निकलेगा और पब्लिक का बिडिंग प्राइस अलग निकलेगा, तो कैसे होगा? आ जाओ, देखो सबसे अजीब बात है, एक दिन पहले ये लोग बिडिंग भी कराते हैं और एलोकेशन भी करा देते हैं एक दिन पहले, तो इसमें तो तुम शेयर भी दे दिए, 25% पैसा भी ले लिए, नहीं ले लिए? तो आप बताओ कितने पर ले लिए? 907 पे, और पब्लिक बिडिंग अब चालू होगी, एक दिन बाद चालू होगी ना। तो सुनो, अगर बाद में बुक बिल्डिंग के, तो ये बुक बिल्डिंग का मतलब है पब्लिक बिडिंग, कौन सी बिडिंग? पब्लिक बिडिंग। अगर हायर आ गया तो वहां पर 950 आ गया, तो क्या इनसे बताओ तो कितना पैसा लेंगे? 43 रुपीज लेंगे। और लेकिन कम आ गया तो, जैसे 906 आ गया तो 1 रुपया रिफंड होगा। ये देश का प्रिंसिपल है, पैसा वापस नहीं होता है, ठीक है? तो अगर हायर निकला तो एडिशनल अमाउंट उनको लाना पड़ेगा, और लोअर निकला तो फिर उसको रिफंड उफंड होगा नहीं। अच्छा, एंकर इन्वेस्टर ने बिड किया और बिडिंग आया 907, तो क्या ये पब्लिक इशू में पब्लिक को बताया जाएगा कि एक दिन पहले बिडिंग हुआ था और 907 फाइनल प्राइस आया? बता दिया जाएगा, जैसे कि पब्लिक को भी एक इंफॉर्मेशन मिल जाए कि उनको बिडिंग कहां करना है। तो याद रखना, ये पब्लिक डोमेन में आ जाएगा कब? बिफोर ओपनिंग ऑफ इशू। तो जैसे 907 बिडिंग आया था ना, 907, तो 907 पता रहेगा पब्लिक को कि QIB बिडिंग कहां से, एंकर इन्वेस्टर बिडिंग कहां हुई है? 907। तो इसका मतलब पब्लिक भी बहुत अलग बिडिंग नहीं करेगा, उसी के आसपास बिड करेगा। अगला, अच्छा इनके शेयर्स तुरंत बेच पाएंगे ये? बोलो, ये कम से कम 30 दिन का क्या रहेगा लॉक इन, क्योंकि इनके पास इतने शेयर्स होते हैं। अगर इन्होंने तुरंत बेच दिया ना तो शेयर मार्केट हिल जाएगा। नहीं समझे आप? अच्छा, पूरा शेयर मार्केट हिल जाएगा या वो कंपनी का शेयर का प्राइस हिल जाएगा? एब नॉर्मल हिल जाएगा। इसलिए इनको कहा 30 दिन तक थोड़ा भावनाओं को काबू में रखो। चलिए, इसी के साथ पब्लिक इश्यू हो गया खत्म।